नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर आपके लिए रेलवे में एक और यहाँ पर आपको वैकेंसी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी असिस्टेंट लोको पायलट यानी ALP। इसकी यहाँ पर वैकेंसी आई है और कितने पदों पर आई है, कब से लेकर कब तक इसका फॉर्म भरा जाएगा, इसमें सैलरी कितनी होने वाली है, आपको फॉर्म कैसे भरना है, इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। तो आपको बने रहना है, पूरी वीडियो को देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। जो भी नोटिफिकेशन में आया है वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप आपको नहीं करना है और ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन है, अभी मैं यहाँ पर सारी चीज़ें बताऊँगा, अगर आप उस क्वालिफ़िकेशन में आते हो, अगर आप इसका फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो, तो यहाँ पर इसका फॉर्म आपको ज़रूर भरना है। ठीक है, चलिएगा। अब यहाँ पर मैं आपको एक एक यहाँ पर जानकारी देने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ये देखना है कि जो यहाँ पर इसकी ओपनिंग डेट है, यानी कि जो इसके फॉर्म है वो यहाँ पर 12 अप्रैल 2025 से स्टार्ट हो गए। ठीक है, यानी 12 अप्रैल 2025 के इसके फॉर्म स्टार्ट हो गए। अब कैसे भरना है वो भी मैं बताऊंगा, आपको वीडियो में बने रहना है। और इसके लास्ट फॉर्म है 11 मई तक भरे जाएंगे, यानी 11 मई 2025 और इसके बीच में आपको इसका फॉर्म भर लेना है। ठीक है, लास्ट डेट का वेट आपको नहीं करना है कि अभी 11 तारीख इसकी लास्ट डेट है, 11 मई तक तो इसके फॉर्म को आराम से भर लेंगे, है ना। क्योंकि इसकी साइड है ना काफ़ी ज़्यादा स्लो है और काफ़ी ज़्यादा जो है कभी कभार तो यहाँ पर ओवरलोड हो जाती है, जिसकी वजह से काफ़ी बच्चों का फॉर्म रह जाता है ना। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। और यहाँ पर आगे बात कर रहा है डेट्स ऑफ मॉडिफिकेशन विंडो, यानी जब मान लो अगर आप फॉर्म भरते हो और यहाँ पे आपसे कोई गलती हो जाती है, तब यहाँ पर आपके एप्लीकेशन को है ना वापस स्टार्ट किया जाता है और आप उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हो। अगर मान लो कोई गलती हो जाती है, आपने कोई गलत जानकारी, गलत इन्फॉर्मेशन अगर आपने फॉर्म में भरते समय कर दिया है, तो आप उसे जो है करेक्ट कर सकते हो, सही कर सकते हो, लेकिन उसका चालान करता है भाई। तो आपको फॉर्म को भरना है तो आराम से भरना है, एक एक चीज़ को देख के भरना है। जल्दबाजी आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, अगर जल्दबाजी करोगे तो आपसे गलती ही होगी। बात करें अपन यहाँ पर असिस्टेंट लोको पायलट की पोस्ट है, लेवल सेकंड है यहाँ पर। और जो यहाँ पर जो है पे यहाँ पर 19,900 से आपका स्टार्ट होगा। मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो A1 है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर सतर्क है। और एज ऑफ यानी कि देखो यहाँ पर 18 से 30 ईयर्स के, है ना, जिसकी भी एज है वो इसका फॉर्म भर सकता है। टोटल पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा 9,970 पोस्ट रहने वाले, काफ़ी ज़्यादा है भाई। ठीक है, पढ़ने वालों के लिए तो काफ़ी ज़्यादा है। और वैसे भी आपको ओनली एक सीट की ज़रूरत है। अगर आप पढ़ाई करोगे, मेहनत करोगे, लगन के साथ लगे रहोगे, तो आपको एक पोस्ट मिल जाएगी, चाहे से आप किसी भी जोन से लगाओ। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि उस जोन से काफ़ी कट ऑफ कम जाती है तो उससे लगाए, वो नहीं पढ़ने वालों के बाइन है। तो आपको ऐसी गलती नहीं करना। ठीक है, जो आपके नज़दीकी पड़ता है उसी से आपको ये लगाना है। अब चलिएगा अपन इसके जो है कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पर चीज़ें देख लेते हैं। वैसे तो यहाँ पर नोटिफिकेशन काफ़ी बड़ा है, तो यहाँ पर देखिएगा मैं आपको जो इम्पोर्टेंट है, जो आपके लिए ज़रूरी है, वो चीज़ें यहाँ पर मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग की बात कर रहा है जो इसके अंदर है, यानी कि इसके अंदर जो है नेगेटिव मार्किंग 1/3 की रहने वाली है। ठीक है, इसके अंदर जो होगा CBT 1 CBT 2 होगा, है ना, दोनों में ही आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। इस चीज़ को आपको याद रखना है। चलिएगा, मैं यहाँ पर आपको कुछ और इम्पोर्टेंट जानकारियाँ है जो बता देता हूँ, और मैं आपको वो भी बताऊँगा कि आपको फॉर्म को कैसे भरना है। ठीक है, आपको सारी चीज़ें बताऊँगा, आपको बने रहना है। छोटा सा वीडियो है, बिल्कुल भी स्किप ना करें। अब देखो यहाँ पर बात कर रहा है, देखो एज लिमिट तो मैंने बता दिया था, और यहाँ पर 1/7/2025 से आपकी जो है एज काउंट की जाएगी, है ना। और यहाँ पर जो है रिजर्वेशन भी दे रखा है, जो SC ST है
वहाँ पर इनका रिजर्वेशन 5 साल का है। जैसे मैंने अभी बताया कि 18 से यहाँ पर 30 ईयर्स के भर सकते हैं। तो SC/ST के यहाँ पर 35 ईयर्स तक इसका फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। यानी 35 साल तक जो है लोग हैं वो भी इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बात करें OBC की, यहाँ पर तो वो 3 साल का इनका रिजर्वेशन दे रखा है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखो यहाँ पर आराम से आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। जिसको भी यहाँ पर रिजर्वेशन मिल रहा है वो यहाँ पर देख सकता है। चलिएगा आगे चलते हैं अपन। और भी यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर जो है ऑनलाइन पेमेंट होगा, और वो भी मैं बताऊंगा कि यहाँ पर आपको ऑनलाइन पेमेंट जो है कितना होगा, ठीक है। सारी चीज़ें बताऊंगा, आपको बने रहना है वीडियो में। यहाँ पर नोटिफिकेशन तो काफ़ी लंबा आता है, इसके अंदर इंस्ट्रक्शन दे रखा होता है, कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी दे रखा होता है। जो इंपॉर्टेंट जानकारी मैं यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ। बाकी आप जो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, उसकी लिंक मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो वहाँ पे जाकर आप ज्वाइन हो जाएगा, उसका नोटिफिकेशन वहाँ पर मैं आपको भेज दूँगा। अब देखो रिक्वायरमेंट प्रोसेस, यानी कि आपका किस प्रकार से यहाँ पर आपका सिलेक्शन होगा। देखो पहले यहाँ पर CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फिर सेकंड होगा, फिर कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड यानी टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, है ना। इतने होने के बाद में आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, फाइनल आपको यहाँ पर पोस्ट दी जाएगी, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ें बताई हैं। आगे चलिएगा, आप जो यहाँ पर सिलेबस देख सकते हो, है ना। सिलेबस में यहाँ पर मैथमेटिक्स आएगा, मेंटल एबिलिटी आएगा, जनरल साइंस आएगी, जनरल अवेयरनेस आएगा, है ना। ये आपके ये यहाँ पर जो मैंने बताया है वो CBT 1 का है, CBT सेकंड का यहाँ पर ये आ गया है, आप देख सकते हो, ठीक है। चलेगा आगे, यहाँ पर देखिएगा क्वालिफिकेशन कैंडिडेट यहाँ पर दे रखा है। अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कम्बिनेशन और वेरियस स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, देखो यहाँ पर आपका ट्रेड भी दे रखा है। अगर इलेक्ट्रिशियन से हो, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिकल हो, वायरमैन हो, ये सारी चीज़ें अगर जिस भी आपकी जो है ट्रेड होगी उसके अनुसार आप इसका फॉर्म लगा दीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा इलेक्ट्रिशियन सारी चीज़ें यहाँ पर, फिटर मैकेनिकल जितने भी यहाँ पर ट्रेड है वो सारी की सारी यहाँ पर दे रखा है। आगे चलिएगा, यहाँ पर अब देखो यहाँ पर बोल रहा है हाउ टू अप्लाई, ठीक है। आपको अप्लाई कैसे करना है, देखो भाई यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। अगर पहले भी आप रेलवे का कोई फॉर्म लगा रखे हैं तो वहाँ पर आपको अपना यूज़र नेम, है ना, वहाँ पर आपको यूज़र नेम और पासवर्ड दर्ज करना होता है, वो आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो आप मोबाइल नंबर होता है वो यहाँ पर डालिएगा, ठीक है। मोबाइल नंबर डालने के बाद में फॉरगेट पासवर्ड करके आप अपना नया पासवर्ड बना सकते हैं, और फिर उसमें आप जो है लॉगिन हो सकते हैं। तो वहाँ पर आपका ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, यानी कि RRB ALP भर्ती 2024 अप्लाई, इसको इस प्रकार से। तो वहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आप अपना फॉर्म उसमें जो है अप्लाई कर दिया। स्टेप बाय स्टेप वहाँ पर आपको फॉर्म को भरना है, ठीक है। अपनी जो है फ़ोटो है उसको भी JPG फाइल में डाउनलोड करके रख लेना पहले से ही, है ना। जितना जो रिक्वायरमेंट है केबी के लिए वो रखना है, और सिग्नेचर कर लेना है, ठीक है। और आपको जो है लास्ट के अंदर पेमेंट करना होता है। वो पेमेंट कितना करना होता है वो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा अभी, ठीक है। चलिएगा, यहाँ पर इस नोटिफिकेशन में सारी चीज़ें हैं। इस नोटिफिकेशन को आपको पढ़ना है एक बार, ठीक है। इसको पढ़ने के बाद में आपको जो है इसका फॉर्म को भरना है। चलिएगा, अब देखो भाई यहाँ पर यानी कि दे रखा है कि किस RRB से यहाँ पर कितने जोन में जो है कितनी सीटें हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो हो गया SC ST OBC WS, है ना, जनरल, सारी चीज़ों की यहाँ पर जो है पोस्टें दे रखी है, आप देख सकते हो। यानी अजमेर से ये हो गया, भोपाल से, बिलासपुर से, ये सारी चीज़ें यहाँ बम्बई जोन से, है ना, कितनी सीटें हैं, है ना, किस कैटेगरी में। तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें दे रखा है, तो इसको भी आपको जो है भरना है, ठीक है भाई। और देखो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि जो अगर आप जनरल में आते हो, OBC में आते हो, तो यहाँ पर आपको जो है फॉर्म फीस 400 रुपये रहने वाली है, ठीक है। अगर आप SC ST कैटेगरी में आते हो तो वहाँ पर आपको जो है 250 रुपये यहाँ पर आपको जो है
पे करना पड़ेगा। जब आप फॉर्म भर लोगे, उस फॉर्म भरने के बाद में लास्ट में आपको इतने पैसे जो है आपको जो है पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था आपका नोटिफिकेशन में जानकारी। जो मोटी मोटी जानकारी थी वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। अगर आपको कुछ और अगर रह गया है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई समस्या आती है, तो आपको जो है कमेंट कर देना है। और अगर आपको फॉर्म, और रही बात फॉर्म की, फॉर्म अगर आपसे पहले अगर आपने कभी ज़िंदगी में नहीं भरा है फॉर्म, तो आप ई मित्र की सहायता ले सकते हैं। ई मित्र पर चले जाइएगा और वहाँ पर आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, और रही बात अगर आपने पहले भी इसका फॉर्म भर रखा है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया था, कोई आपका जो है फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ था, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हो। आप खुद भी इसका फॉर्म भर सकते हो। आपके पास में अगर कोई लैपटॉप, कोई पीसी है तो इसका फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, मोबाइल से नहीं भरा जाएगा, क्योंकि मोबाइल से भरेंगे ना कुछ एरर आएगा और यहाँ पर जो है आपसे कुछ ना कुछ गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आपको जो है अगर आप फॉर्म भर सकते हो तो भरना है, नहीं भरना है तो आपको ई मित्र पर चले जाना है। ठीक है, ये हो गया। अगर फिर भी कोई जानकारी छूट जाती है, कोई जानकारी रह जाती है, आपको कोई समस्या आती है, तो आप कमेंट कर देना, उसका भी वीडियो अलग से बना देंगे। ठीक है, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।